धवल जी, आपसे इस एनकाउंटर, क्योंकि आपने ये एनकाउंटर किया, तो किस तरह से सूचना मिली और क्या एनकाउंटर ही विकल्प था इसका? जी देखिए, 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र में जो एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, जी। जिसमें 5 आरोपियों को नामज़द किया था फैमिली वालों ने, उसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। असद जो उसका मुख्य आरोपी था, वो फरार चल रहा था। पुलिस टीम के द्वारा उस पे ₹50,000 पुरस्कार की घोषणा की गई थी। कल देर रात पुलिस को ये सूचना मिली थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने आ रहा है और उनसे जी। वो पैसे लेकर के फिर बाहर भागने की फिराक में है। इसी क्रम में इंदिरापुरम क्षेत्र में, थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में वसुंधरा इलाके में हम लोग के द्वारा नाकेबंदी की गई थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। जी। सामने से असद और उसका एक साथी बाइक से आता हुआ दिखाई पड़ता है पुलिस को। पुलिस टीम ने जब उसको रोकने का प्रयास किया, चेतावनी जारी की, तो वो ना रुक करके पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा और जान की मारने की नीयत से ही उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा उसके ऊपर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें असद को गोली लगी। असद को तत्काल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया। असद ने जिस वेपन से फायर किया था, उसको पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। एक बाइक रिकवर हुई है। उसका जो एक अन्य साथी था, वो भागने में कामयाब रहा है। पुलिस टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं और इस घटना के संदर्भ में सभी पक्षों की विधिवत तो पुलिस के धवल द्वारा जी, क्या जांच। जो असद जो एनकाउंटर में मारा गया है, क्या इसका कोई पहले से आपराधिक कोई इतिहास रहा है या पहले किसी क्राइम में ये इन्वॉल्व रहा है? क्या हिस्ट्री रही है इसकी? देखिए, इसके फिलहाल तो क्रिमिनल हिस्ट्री अभी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर जी। भी इसकी पूरी जाँच-पड़ताल की जा रही है कि इसका संबंध किन लोगों से था और इसका बैकग्राउंड किस तरह से लोगों के संपर्क में था। इन सारी चीज़ों की तथ्यात्मक जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है। धवल, आप मुझे जो जानकारी है, पहले भी जो गाजियाबाद में एनकाउंटर हुए हैं, 7 एनकाउंटर आपके माध्यम से किए गए, यानी कि आप बड़े पैमाने पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप जाने पहचाने लगे हैं। तो क्या ये सारे एनकाउंटर अगर देखें तो क्या मेंटलिटी क्या रहती है इन लोगों की? देखिए, ये जो भी अपराधी हैं, ये सभी बहुत ही दुर्दांत घटना इन्होंने की है, जघन्य अपराध किए हैं और जब भी पुलिस इनको पकड़ने का प्रयास करती है या इनको सरेंडर करने के लिए चेतावनी देती है, ये निडर होकर के पुलिस टीम पर फायरिंग करते हैं और पुलिसकर्मियों की जान लेने के उद्देश्य से पुलिसकर्मियों पे फायरिंग करते हैं। तो जो हमारी सिखलाई है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा पुलिस मैनुअल ने हमको जो क्षमताएँ प्रदान की हैं, उसके आधार पे हम लोग ये कार्रवाई करते हैं, जिसमें अक्सर कई बार ये ऐसा होता है कि जो अपराधी है उसको गोली लग जाती है जी। और फिर मेडिकल इलाज के दौरान उसकी मृत्यु भी कभी-कभी हो जाती है। देखिए कि तो ये पूरा कट्टरपन भी बढ़ता जा रहा है, प्रोसेस। क्योंकि बकरीद पर जिस तरह से कि बकरा हलाल होते हुए देखा, इस तरह की घटना, और इससे पहले के जो 2 एनकाउंटर आपने किए थे, उसमें भी ये कट्टरपन कहीं ना कहीं झलकता हुआ दिखाई दे रहा है कि कट्टरपन काफी बढ़ गया है इस समुदाय में। देखिए, इस घटना की पृष्ठभूमि में तो बाइक चलाने को लेके एक विवाद सामने आया था, लेकिन 28 तारीख को जिस तरीके से इस व्यक्ति ने चाकू से गोद करके हत्या की जी। थी, वो कहीं न कहीं बहुत जघन्य घटना थी, बहुत दुर्दांत घटना थी और एक तरीके से बहुत कठोर हृदय के साथ इसने ये घटनाएँ जी। कारित की थी, तो कहीं न कहीं थोड़ा कट्टरपन तो इसमें था। तो बाकी के आरोपियों को लेकर क्या डिटेल है, क्या स्थिति है? देखिए, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा पहले ही की जा चुकी है। एक व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। जी। शेष जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीम लगातार सक्रिय है और इसके तमाम पहलुओं की पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है कि ये किन लोगों के संपर्क में थे, क्या इनका उद्देश्य था। इन सारी पहलुओं की जाँच पुलिस टीम के द्वारा की जा रही है। क्या इसमें कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, धवल जी? हाँ, खोड़ा का हमारा एक कांस्टेबल है जिसको गोली लगी है, जिसका इलाज इस समय चल रहा है हॉस्पिटल में। धवल धवल जी, एक एक और इसमें मुझे ये बताइए, जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं और लगातार इसमें कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है कि जितने भी ये दुर्दांत अपराधी हैं जो मर्डर करते जा रहे हैं या मर्डर करने के लिए प्रयास करते जा रहे हैं, ये एक समुदाय विशेष से जुड़े हुए हैं। क्या इसको लेकर भी गाजियाबाद पुलिस को स्टडी कर रही है कि क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं? देखिए, किसी भी अपराध और अपराधी के संदर्भ में उनकी पृष्ठभूमि की जाँच-पड़ताल करना पुलिस का बेसिक काम भी है और उससे उसकी क्रिमिनोलॉजी की जो साइकोलॉजी है, उसको जी। भी समझने में मदद मिलती है। तो पुलिस टीम हर घटना के संदर्भ में, हर अपराधी के संदर्भ में वो प्रोफाइलिंग करती है कि उस घटना का क्या उद्देश्य था, उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि थी, उसके पीछे अपराधी की क्या मानसिकता थी। तो इन सारे पहलुओं पे लगातार पुलिस जाँच भी कर रही है और इस संदर्भ में हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं कि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो।
तो किस तरह के हथियार इन्होंने प्रयोग किए धवल जी? जरा मैं चाहूँगा कि न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को आप बताएं कि क्या वो परिस्थितियां रही कि इसका एनकाउंटर ही एकमात्र विकल्प रहा? क्या इसने पहले से हमला किया पुलिस पर, और किस तरह के हथियार ये यूज कर रहा था? देखिए, जब हमारा उस क्षेत्र में हर जगह बैरियर लगा के चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था इनको पकड़ने के उद्देश्य से, तो जब ये सामने से आते हुए दिखाई दिए तो इनको हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया, इनको चेतावनी भी दी, लेकिन इन्होंने बैरियर तोड़ करके पहले तो पुलिस टीम पे फायरिंग की और उसके बाद भागने का प्रयास किया। फिर दोबारा दूसरे बैरियर के संदर्भ में भी इनको रोकने का जब कोशिश की गई, तो वहाँ पर भी इन्होंने पुलिस टीम पे फायरिंग की, तो मजबूरन पुलिस को आत्मरक्षार्थ इसमें जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और जिसमें इसको गोली लगी थी। धवल जी, जो बाकी के जो 3 लोग पकड़े गए, क्या उनकी भी कोई हिस्ट्री, क्राइम हिस्ट्री सामने आई है? क्या वो पहले से इस तरह के अपराधों में इन्वॉल्व रहे हैं? इस तथ्य की अभी जांच की जा रही है कि इनकी किन लोगों के साथ संपर्क था और इनकी क्या आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, और इस घटना के संदर्भ में इनके पीछे के क्या उद्देश्य था, इसकी भी जानकारी विस्तृत उद्देश्य से की जा रही है। कि धवल, एक अलग से सवाल मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से इस तरह के एनकाउंटर आप करते आ रहे हैं, और 7 एनकाउंटर जहाँ तक मुझे जानकारी है गाज़ियाबाद में आप कर चुके हैं। आप पहले भी फतेहपुर में रहे हैं, आप कुशीनगर में रहे हैं, और आपने बड़ी कह सकते हैं बड़ी कार्रवाइयाँ अपने कार्यकाल में की हैं। लेकिन एक पुलिस पर हमेशा एक प्रेशर रहता है जब इस तरह के एनकाउंटर होते हैं, ह्यूमन राइट्स सामने आ जाते हैं, कई तरह के NGO सामने आ जाते हैं, तो उस वक्त किस तरह की परिस्थितियाँ, क्या प्रेशर रहता है काम करने का? देखिए, हम जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है वो नियम अंतर्गत होती है। जो हमारे पुलिस मैनुअल्स के रूल्स हैं, जो हमें नियम हैं, जो हमें कानून के अंदर शक्तियां प्रदान की गई हैं, योग्यताएं और सिखलाई प्रदान की गई है, तो हम लोग सभी उनका अनुपालन करते हैं और उसी के अंतर्गत रहकर ही कार्रवाई करते हैं। लेकिन एक के बाद एक ताबड़तोड़ आप गाजियाबाद में एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं धवल, तो क्या जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका आपके ऊपर कितना सहयोग रहता है? क्या कोई प्रेशर भी कैच कर लिया? इन्होंने भी डोंट कैच बैक पेन बाय स्लीपिंग ऑन द रॉन्ग मैट्रेस, इसीलिए अपग्रेड काम में आता है बाद में? आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है? देखिए, प्रेशर जैसा मामला नहीं है। जो भी जघन्य अपराध हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने का हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है, और हम लोग उसी निर्देशों के अनुपालन में किसी भी जो दुर्दांत अपराधी है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हैं। तो अब बाकी जो फरार आरोपी है उसके बारे में क्या स्थिति है अभी? देखिए, उसकी तलाश के लिए हमारी 8 टीमें लगी हुई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दबिश लगातार दे रही हैं। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धवल श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। धवल श्रीवास्तव जो DCP गाजियाबाद जिन्होंने ये एनकाउंटर किया था, असद का जो मुख्य आरोपी था, वो हमारे साथ जुड़े थे। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अभी क्या स्थिति है, कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ और किस समय की ये घटना है? देखिए, बिल्कुल यतेंद्र, मैं आपको ये इनकाउंटर स्पॉट दिखाता हूं। दरअसल ये खोड़ा से लगा हुआ इंदिरापुरम वसुंधरा सेक्टर 2 का इलाका है। जब जो सूर्या नाम के युवक की जब हत्या कर दी गई और 3 आरोपियों को जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद जो असद था वो मुख्य साजिश करता था, जो फरार चल रहा था। पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये असद है वो खोड़ा इलाके में कल रात आने वाला है अपने एक दोस्त से मिलने के लिए, और पैसे लेके वो बाहर भागने की फिराक में है। जिसके बाद नाका पुलिस ने वसुंधरा में एक बाइक पर असद को जाते हुए देखा, इस तरफ ही आते हुए देखा। पुलिस ने पीछा किया और उसके बाद इस जगह पे जहां पर आप इस समय देख सकते हैं पुलिस का कर्डन ऑफ कर रखा है, यहां एक कोशिश की पिस्टल थी, ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और एक जो है वो भी उनके पास थी। और उसके बाद देखिए आप लगातार यहां पर गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें ट्रैप किया और यहां पर पुलिस ने आत्मसमर्पण करने के लिए, आप देख सकते हैं, देखिए यतेंद्र, यहां पर ये बुलेट के मार्क है, ब्लड स्पॉट भी दिखा, जो है 6, 7, 8 करीबन चौक से पुलिस ने मार्क के, फोरेंसिक टीम आई थी, फोरेंसिक टीम ने यहाँ से सैंपल भी कलेक्ट किए। जो कार्टेजेस थे वो भी पुलिस ने यहाँ से बरामद किए हैं। पुलिस के बाद यहाँ से पुलिस ने एक बाइक और इंक्रीमेंट पिस्टल जो है वो बरामद की है। जो असद है वो इनकाउंटर में मारा गया, उसका जो साथी था वो फरार हो गया। उसको लेके जैसा कि अभी DCP ने बताया गाजियाबाद के कि कई टीमें जो है लगातार काम कर रही हैं। तो यहीं पर मुझे बताइए, ये पूरी जो पूरी मर्डर की कहानी है, आखिरकार ये शुरू कैसे हुई? ये मर्डर की प्लानिंग इन लोगों ने पहले से की हुई थी? पहले से कोई लड़ाई हुई थी या दोस्ती में विश्वासघात? ये किस तरह से ये हुआ पूरा मामला?
देखिए बिल्कुल शुरू में कहानी आ रही थी कि कोई पुरानी रंजिश है, लेकिन जो उनकी मां है सूर्या की, उन्होंने कहा कि कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। वह जो मर्डर हुआ है वो गली नंबर 3 में हुआ है। परिवार काफी दूर रहता है, आरोपियों के घर भी काफी दूर हैं जो पीड़ित है उसके घर से। तो ये सोची समझी साजिश थी, परिवार का आरोप है। और जो सूर्या था उससे किसी बहाने से बुलाया गया। जाहिर सी बात है कोई पुराना झगड़ा रहा होगा जिसको लेके पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और उसके बाद बकरीद के दिन, एक खास दिन, जिस दिन एक धार्मिक त्योहार होता है, उस दिन बकरीद के दिन जो मुस्लिम समुदाय के लड़के थे 5 से 6, उन्होंने सूर्या को बुलाया, जिस तरह से परिवार आरोप लगा रहा है। और उसके बाद चाकुओं से घोंट कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी जो हैं वो फरार हुए। उसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को तुरंत आप ये बताइए, गिरफ्तार कर लिया। जो जानकारी मिली थी एनकाउंटर के समय कि वो किसी दोस्त से पैसे लेने आ रहा था, क्या उस दोस्त के बारे में जानकारी मिली? वो कौन दोस्त था जिससे वो पैसे लेने पहुंच रहा था असद? देखिए अब तक की जानकारी के मुताबिक जो बाइक पर सवार शख्स था वही उसका दोस्त था। उसको लेकर लगातार पुलिस की रेड जो है वो गाजियाबाद, नोएडा, आसपास के इलाकों में की जा रही है। पुलिस ने रात में चेकिंग जो है वो लगा रखी थी, कई जगह नाके लगा रखे थे, क्योंकि पुलिस को एक टिप मिली थी कि खोड़ा में जो असद है वो आने वाला है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और वो बाहर जाने की फिराक में। जिसके बाद इसी जगह पर जो वसुंधरा सेक्टर 2 का इलाका है, यहां पर बाइक आती दिखी असद की, उसके साथ उसका एक साथी था। जिसके बाद पुलिस ने यहां पे उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायरिंग करी और उसके बाद पुलिस का एक जवान घायल भी हुआ, जैसे कि जो गाजियाबाद